मैं ना चल सकूंगा। तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं, मुझे वशीभूत करना है। मैं वो हूं जिस पर सब मरते हैं, पर जब से आपको देखा और यशोधरा के प्रति आपका प्रेम, तब से मैं ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तब भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गूंजन करता है। धन एक नशा है, रूप भी एक नशा है। दोनों सर चढ़ते हैं, जब उतर जाता है तो हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। मैं आम्रपाली हूं। आम्र के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पड़ा, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूं, जहां बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है। मैं उसकी शासक हूं। शासक या बंदी? आपको कैसे पता कि इस सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है? बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो आम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो जग तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के कोमल हरे पत्ते के समान, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। जिसने मन को वश में कर लिया वो सबसे बड़ा महाबली। तुम भिक्षुक कहाँ हो सिद्धार्थ? भिखारी तो हम हैं। क्षण कब दिन बने, ऋतुएं कब बदल गई, वर्षा कब आई कब गई। 3 वर्ष बीत गए कपिलवस्तु का त्याग किया। उस मुक्ति की साधना में, इस तपश्चर्या के पश्चात मैं अब भी परम सत्य से इतना दूर। क्या मेरे प्रश्नों का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलेगा? क्या मेरी खोज ही असत्य थी? ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल है। आशा और निराशा के ऊपर उठना अंदर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है। तुम्हारी जिज्ञासा इस शरीर से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ,
इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे हैं। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया। फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है। समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, पर उसके चारों ओर कर्म के कण उसे अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी करो, किसी के अनुभव की भी नहीं। और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा न सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति। सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का ये भूमि तपस्वियों की है। महावीर के तप ने मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है। यदि इस प्रकार सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपनी अपनी समस्या एक एक करके बताइए। राजा द्रोणोदन, कोलियों के किसानों ने जगह जगह पर रोहिणी नदी का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया है। इससे हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। उनके खेतों में खड़ी हुई फसल नष्ट होती जा रही है। अब यदि महाराज शुद्धोधन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो कपिल वस्तु और कोलियों के बीच अवश्य युद्ध होगा। भाई भाई एक दूसरे के खून से खेत सींचे, क्या यही आपकी नीति है? मैं आप सबकी समस्या महाराज के सामने रखूंगा। समस्या तो उनके सामने हम भी रख सकते हैं, पर महाराज के दर्शन हो तब ना। और दर्शन होंगे कैसे? महाराज को तो जैसे राज्य की सुधि नहीं है। सुधि नहीं है बिल्कुल भी। मेरा एक सुझाव है, यदि महाराज शुद्धोधन पुत्र वियोग के कारण राज्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो राज्य का कार्यभार किसी और को सौंप देना चाहिए। उचित है, यही उचित है। सभा का अध्यक्ष किसी और को नियुक्त किया जाए। हाँ राजा द्रोणादन, इस सभा का अध्यक्ष आप क्यों नहीं बन जाते? ये उचित ना होगा, परंतु आप सब धैर्य रखें। मैं महाराज से बात करूंगा और यदि उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी तो अगली शाख की सभा में हम नया अध्यक्ष चुन लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है। राहुल, अरे
हाँ मैं